मॉर्निंग एवरीवन। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है। आज मैं कुछ नया करूँगा, कुछ नया सीखूँगा, कुछ नया बनूँगा, कुछ नया देखूँगा। क्योंकि जब आप अच्छा देखते हो, अच्छा सुनते हो, तो आप अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा होने लगता है। आज चैप्टर 2 है एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक का, जिसमें हमने बहुत सारे लेसन सीखेंगे। बुक रीडिंग चैप्टर 2 ना। अगर आप अपनी लाइफ में सफल बनना चाहते हो तो पहले खुद को सफल मानना पड़ेगा। सफलता मन में शुरू होती है। अगर आप सफलता पाना चाहते हो तो खुद को सफल मानना आज से शुरू कर दीजिए। आपका नजरिया संसार देखने की खिड़की है। खुद को साफ सुथरा और चमचमाता हुआ रखें। आप ही वह खिड़की है जिससे आप संसार को देखेंगे। दोपहर के 1 बज चुके थे और सारा को भूख लग रही थी। दफ्तर में ढेर सारा काम निपटाने के बाद उसने पास के कॉफ़ी हाउस में दोपहर का खाना खाने का फैसला किया। कुछ मिनट बाद मैं सैम भी अपने दोपहर के खाने के लिए उसी कॉफ़ी हाउस में आया। वह सारा से थोड़ी दूर वाली एक मेज पर बैठ गया। सारा और सैम को खाना परोसने वाले वेटर एक ही थे। वेटर के ऑर्डर लेने तक दोनों को बराबर इंतजार करना पड़ा। दोनों का खाना आने में भी लगभग बराबर समय लगा। उन दोनों का एक सा स्वादिष्ट खाना परोसा गया और दोनों ही बिल के बराबर इंतजार करना पड़ा। लेकिन ये सारी समानताएं यहीं ख़त्म हो जाती। सारा मुस्कुराती हुई कॉफ़ी हाउस में आई थी। उसके कदमों में लचक थी और दुनिया के बारे में उसका नज़रिया बहुत पॉजिटिव था। ये बात सभी को साफ नज़र आ रही थी। उसकी भाव भंगिमा और मुद्रा में आशावाद साफ झलक रहा था। सारा का खाना बढ़िया रहा। उसने वेटर के साथ थोड़ी बातचीत की और दफ्तर पहुंचने तक उसकी बैटरी रिचार्ज हो चुकी थी। दूसरी ओर सैम त्योरियों चढ़ाकर कॉफी हाउस में घुसा था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सुबह से मिर्ची का अचार खा रहा। उसके कंधे झुके हुए थे और वह बहुत तनाव में दिख रहा था। उसकी भाव भंगिमा चिल्ला कर कह रही थी, मुझसे दूर रहो। जब वेटर तत्काल ऑर्डर लेने नहीं आया तो सैम इस बात से चिढ़ गया। खाना आने में हुई देरी से भी उसका पारा चढ़ गया। वह खाने में तमाम मेद निकालता रहा। जब उससे बिल जल्दी नहीं मिला तो वह पूरी तरह भन्ना गया। नजरिया एक रहस्यमय शक्ति है जो अच्छे या बुरे परिणाम देने के लिए 24 आवर्स काम करती है। कॉफी हाउस में सारा सैम के अनुभव इतने अलग क्यों हैं? याद रखें, दोनों के साथ एक सा व्यवहार गया था। मूल बात यह सारा दुनिया को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखती है। सैम दुनिया को नेगेटिव एटीट्यूड से देखता है। दैट इज द फैक्ट। नजरिया की परिभाषा। नजरिया को वह मानसिक फिल्टर या चश्मा माने जिससे आप दुनिया को देखते हैं। लोग आशावाद की छलनी से दुनिया को देखते, जबकि बाकी लोग निराशावाद की छलनी से जिंदगी को देखते हैं। जैसे गिलास आधा भरा है, गिलास आधा खाली है। आइए पॉजिटिव और नेगेटिव नजरिए का फर्क समझने के लिए और कुछ एग्जाम्पल देखें। नकारात्मक नजरिए वाला सोचता है मैं कर सकता हूँ। सकारात्मक नजरिए वाला सोचता है मैं कर सकता हूँ और नकारात्मक नजरिए वाला सोचता मैं नहीं कर सकता। बस यही डिफरेंस। उसमें नेगेटिव वर्ड्स इंक्लूड हो जाते हैं। यही मैसिव डिफरेंस है आप में और एक पॉजिटिव पर्सन। नकारात्मक नजरिए वाला अपना ध्यान समस्याओं पर केंद्रित करता है। सकारात्मक नजरिए वाला अपना ध्यान संसाधनों पर केंद्रित करता है। नकारात्मक नजरिए वाला व्यक्ति दूसरों की कमियां खोजता है। सकारात्मक नजरिए वाला व्यक्ति दूसरों में खूबियां खोजता है। निगेटिव एटीट्यूड वाला अपने अभावों पर ध्यान केंद्रित करता है। सकारात्मक नजरिए वाला अपनी नियामतें गिनता है। नकारात्मक नजरिए वाला व्यक्ति सीमाएं देखता है और सकारात्मक नजरिए वाला व्यक्ति संभावनाएं देखता है। हु आर यू कहते हैं ना, आपको अपनी औकात और अपनी संभावनाएं दोनों पता होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस दोनों पता होनी चाहिए। आपके गुड हैबिट्स, आपकी बैड हैबिट्स दोनों पता होनी चाहिए। मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है आप मुद्दे की बात समझ गए होंगे। नजरिए के बारे में श्रोताओं से बात करते वक्त मैं अक्सर तस्वीर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। इससे लोगों की मेरी बात समझने और याद रखने के मन में मदद मिलती है। आइए मैं आपके लिए तस्वीर बनाता हूँ। आपका नजरिया इस संसार को देखने की खिड़की। शुरुआत में हर इंसान की मानसिक खिड़की साफ होती है जब वो जन्म होता है।
कुछ तो उसके कानों में, कुछ तो उसके आंखों में ऐसा दिखा दिया जाता है, फूंक दिया जाता है कि वो एक कल्चर के हिसाब से, सोसाइटिकल सिस्टम के हिसाब से ढल जाता है। मैं यह क्यों कहता हूं कि आपका नजरिया संसार को देखने की खिड़की, आइए इस बारे में जरा सुनते हैं। देखिए, जिंदगी की शुरुआत हम सभी का नजरिया अच्छा ही होता है। दूसरे ढंग से कहें तो शुरुआत में हम सभी की मानसिक खिड़की साफ होती है। यकीन ना हो तो छोटे बच्चों को देखें, वे हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते, उनका स्वभाव आशावादी होता, वे नई चीज़ें जानने और खोजने के लेकर बेहद क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। चलना चलना सीखने वाले बच्चे के नजरिए के बारे में सोचिए। जब वे लड़खड़ाकर गिर जाता है तो क्या करता है? मैं आपको बताता हूँ कि वह क्या नहीं करता है। वह भौहें चढ़ाकर गलीचे को दोष नहीं देता, वह अपने माता पिता को दोष नहीं देता है, उन्होंने उसे गलत निर्देश दिए हैं, वह हार नहीं मानता है। आप परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने विचारों को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। एक्शन आपके हाथ में, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वह तो मुस्कुराता है और उठकर खड़ा हो जाता है, दोबारा कोशिश करता है। एक और बात, तब वह पॉजिटिव नजरिए से चलने की कोशिश करता रहता है, और जब तक कि वह काम अच्छे से करना सीख नहीं लेता, उसकी मानसिक खिड़की बिल्कुल साफ है और उसे लगता है कि वह दुनिया जीत सकता है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा, आगे चलकर जिंदगी हमारी खिड़कियों पर धूल फेंकने लगती है, क्योंकि हमारे साथ ये होता है। हमारी खिड़कियां माता पिता और टीचर्स की आलोचना में गंदी हो जाती है। हमारी खिड़कियां हमारे साथियों को हंसी और तानों में धुंधली हो जाती हैं। हमारी खिड़कियां स्वीकृत से गंदी हो जाती हैं, हमारी खिड़कियां निराशा उससे गंदी हो जाती हैं, हमारी खिड़कियां शंका से धुंधली हो जाती हैं। जब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, जब समस्या यह है कि धूल बढ़ती ही रहती है और ज़्यादातर लोग इस बारे में कुछ भी नहीं करते। वे गंदी खिड़की के साथ ही जीते रहते हैं, उनका उत्साह खत्म हो जाता है, वे कुंठित और हताश हो जाते हैं। सबसे दुखद बात यह कि वे अपने सपनों को भुला देते हैं, और यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने नजरिए को, खिड़की को साफ नहीं किया। मेरी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। वकालत करते वक्त मेरी खिड़की गंदी थी, और मैं उस पेशे में जितने समय तक रहा, मेरी खिड़की उतनी ही ज़्यादा गंदी होती चली गई। मैं अपनी संभावनाओं को देख ही नहीं पा रहा था। देखता भी कैसे, मेरी खिड़की पर तो नकारात्मक की धूल चढ़ी हुई थी। अपनी खिड़की धो लें, लेकिन फिर ईश्वर की कृपा से मैंने अपनी खिड़की को साफ करना सीख लिया था। मैंने अपना नजरिया बेहतर बना लिया था, ताकि मैं संसार को दोबारा साफ नज़रों से देख सकूं। जैसे ही मैंने अपनी खिड़की पर चढ़ी धूल साफ की, मुझे एक बिल्कुल नया संसार दिखाई देने लगा। कुंठा और हताश गायब हो गया, मुझ में पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। वर्षों बाद मैं अपनी ज़िंदगी में मौजूद भव्य संभावनाओं को देख पा रहा था, भविष्य संभावनाओं को देख पाया। इसके बाद मैं करियर बदलकर अपना मनपसंद काम शुरू कर पाया। इस वक्त मैं लोगों की खिड़कियों को साफ करने, यानी बेहतर नजरिया पाने में उनकी मदद करता हूँ। क्या आप मेरी बात का मतलब समझ गए कि नजरिया इस सार है, देखने की आपकी खिड़की है। क्या आप देख सकते हैं आपका नजरिया जिंदगी के हर पहलू को देखने के आपके तरीकों को किस तरह प्रभावित करता है? दरअसल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि क्या आप उन क्षेत्रों को देख पा रहे हैं जहां आपको अपनी खिड़की धोने की जरूरत है। इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट एरिया को, अपनी वीकनेस को, अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो फाइंड आउट सिर्फ एक ही काम करके सकते, राइट डाउन एवरीथिंग व्हाट यू वांट बिकम इन लाइफ। नजरिए की बागडोर आपके अपने हाथों में है। अपनी खिड़की को साफ रखना आपका काम है। बेशक मैं आपको थोड़ा प्रोत्साहित कर सकता हूँ और बाकी लोग भी सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, लेकिन अंततः काम तो आपको ही करना होगा। लेकिन आपके पास विकल्प मौजूद हैं। आप अपनी खिड़की को गंदा रखने दे सकते हैं और हमेशा धुंधले शीशे से ही जिंदगी को देख सकते हैं, लेकिन इस नीति के परिणाम होते हैं जो खास अच्छे नहीं होते। आप निगेटिव और कुंठित होकर जिएंगे, आप दुखी रहेंगे, आप अपना जितना हासिल कर सकते हैं उसका सिर्फ एक अंश ही हासिल कर पाएंगे। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ आपकी सोच उसे ऐसा बना देती है। कोई भी व्यक्ति गलत या सही नहीं होता है, उसका इंटरप्रिटेशन उसे सही और गलत बना। लेकिन इससे बेहतर विकल्प भी मौजूद है। जब आप पूंछा लगाकर खिड़की साफ करने का विकल्प चुनेंगे तो आपकी जिंदगी ज़्यादा चमकदार और आशावादी बन जाएगी। आप ज़्यादा स्वस्थ और सुखी रहेंगे। आप महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करेंगे और उन्हें हासिल करने में भी लगेंगे। आपके
सपने दोबारा जिंदा हो जाएंगे। क्या आपके मन में अब भी कोई संख्या है? आपके अपना नजरिया बदलने की शक्ति है भी या नहीं? शायद आप सोच रहे होंगे जेब तुम्हारे लिए कहना आसान है, मेरी जिंदगी में जो समस्या है अगर वे तुम्हारी सामने होती तुम्हारा नजरिया भी इतना अच्छा होता नहीं होता। हो सकता है आपकी परिस्थितियां वाकई बुरी हो सकती हैं, आपने बहुत कष्ट झेले हो सकता है इस वक्त भी आपको बहुत सारी परेशानियों से मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा हो, लेकिन इसके बावजूद में मैं ये दावा करता हूँ कि बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी आपके पास अपना नजरिया चुनने की शक्ति होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह काम आसान है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि विकल्प चुनना आपके लिए हाथों में है। अच्छे दोस्तों का चुनाव करते हैं, बुरे दोस्तों का चुनाव करते हैं, बुक्स का चुनाव करते हैं या फिर नेटफ्लिक्स का चुनाव करते हैं, क्योंकि चुनावों से जिंदगी बदलती है। चुनाव का मतलब 5 साल, किसी भी फील्ड को चुन तो 5 साल उसमें तन मन के साथ कहते, जब आप कोई भी काम पूरी शिद्दत के साथ शुरू करते हो ना तो पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात उस काम को करने के लिए जुट जाती है दोस्त। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा जो नजरिए के बारे में बोलने में सचमुच हकदार है। उनका नाम डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन और नारकीय परिस्थितियां झेल चुके हैं, लेकिन वे न सिर्फ जिंदा रहने से बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करने में भी सफल हुए। विक्टर फ्रैंकलिन नाजी मृत्यु शिविरों में वर्षों कैद रहे। उन्होंने सिर्फ शारीरिक यातना ही नहीं झेली, उन्हें गहरी मानसिक यातना भी झेलनी पड़ी, क्योंकि उनके माता पिता और भाई पत्नी को या तो नजियों ने मार डाला था, मानवीय परिस्थितियों में रहने के बजाय उनकी मौत हो गई। हरदन फ्रैंकलिन और दूसरे कैदी भूख, ठंड और नाजी क्रूरता के चलते भयंकर कष्ट उठा रहे थे। क्या ऐसी परिस्थितियों में भी कोई अपना नजरिए को काबू रख सकता है? डॉक्टर फ्रैंकलिन ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक मैंस सर्च फॉर मीनिंग के नजरिए के महत्व के बारे में कहा, एक चीज को छोड़कर इंसान की हर चीज छीनी जा सकती है। अंतिम मानवीय स्वतंत्रता किसी भी परिस्थिति में अपने नजरिए का चुनाव, अपने रास्ते का चुनाव, भले ही नींद और भोजन की कमी व तमाम मानसिक तनावों के कारण यह सोचा जा सकता है कि कैदी एक खास तरह से प्रतिक्रिया करने को मजबूर थे, लेकिन अंतिम निष्कर्ष यही है कि वहां पर हर कैदी जैसा व्यक्ति बना वह कैंप का असर नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत आंतरिक निर्णय का परिणाम है। जो आप हो वो एक्चुअल में नहीं हो, आप वो हो जो आपके थॉट हैं, विचार हैं, इमोशन है, बस इट इज फैक्ट। सोचिए डॉक्टर फ्रैंकलिन और बाकी कैदी इतनी घोर यातना के बावजूद अपने नजरिए का चुनाव कर सकते थे, तो हम ये दावा करने वाले कौन होते हैं कि हम अपने नजरिए पर नियंत्रण नहीं रख सकते? जैसा कि ड्यू हडाउंस ने कहा है, कोई भी खुश व्यक्ति खास परिस्थितियों में रहने वाला नहीं बल्कि खास नजरिए वाला व्यक्ति होता है। यह एक सशक्त कथन है और 100% सच है। 100 बात की एक बात, और सिर्फ आप ही अपने नजरिए को नियंत्रित कर सकते हैं। नजरिया और सफलता, ठीक है ये हम मान लेते हैं कि आपने अपनी खिड़की को साफ कर लिया, उस पॉजिटिव एटीट्यूड भी विकसित कर लिया, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप सोफे पर बैठकर पॉजिटिव पैटर्न से सोच रहे हैं, तो क्या सिर्फ इतने से ही आपको बेनिफिट या सक्सेस मिल जाएगी? नहीं, आपके मनचाहे सपने साकार हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सफलता पाने के लिए बेहतर नजरिए के अलावा कई दूसरी चीज़ों की भी जरूरत होती है। अपनी संभावनाओं को अधिकतम करने और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको सफलता के कुछ निश्चित समय सिद्ध सिद्धांतों पर अमल करना होगा, जिन्होंने असाधारण परिणाम पाने में लाखों लोगों की मदद की। खुश व्यक्ति खास परिस्थितियों में रहने वाला नहीं है बल्कि खास नजरिए वाला व्यक्ति चीज हमेशा है, और वे आपकी भी मदद करेंगे। इस पुस्तक के अगले 11 सबकों में मैं आपको कदम कदम पर सफलता के सिद्धांत बताऊंगा। आप अपने डर का सामना करने, विपत्तियों से उभरने, संकल्प की शक्ति का दोहन करने और बहुत सी बातों के बारे में सीखेंगे। आपको जानकारी और प्रेरणा मिलेगी जिसकी बदौलत आप ऐसी जिंदगी जी सकेंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा होगा। कुछ ऐसे पैटर्न, कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसे सीक्रेट, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। शायद आप सोच रहे होंगे कि सफलता के सिद्धांतों का भला नजरिए से क्या लेना देना। मैं बता दूंगा, फैक्ट बता दूंगा। आपकी बहन हो, आपकी मम्मी हो, आपकी बुआ हो, आपके मौसी हो, भतीजी हो, भांजी हो, आप सभी को एक नजरिए से नहीं देख सकते। बहन को आप भांजी के नजरिए से नहीं देख सकते। फाइंड आउट करो व्हाट इज योर एटीट्यूड। नजरिया है क्या? कहते ना नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं। उसमें देखते
सब कुछ इसलिए तो मैं ये कहता हूँ कि नजरिया ही सब कुछ है। पॉजिटिव नजरिए के बिना आप बाकी सिद्धांतों के सक्रिय ही नहीं कर सकते। जिंदगी में आपकी सफलता आपके नजरिए के साथ ही शुरू और खत्म होती है। नजरिए की खिड़की धोने के बाद ही सफलता बाकी सिद्धांत चमकते हैं। अगर आपकी खिड़की गंदी है, धुंधली है, तो इन सिद्धांतों की बस हल्की सी रोशनी ही अंदर आ पाएगी। ऐसे में आपको सफलता या तो सीमित होगी या फिर शून्य होगी, क्योंकि यू आर अ फिक्स माइंड। अदरवाइज अगर आप इनपुट नहीं लेना चाहोगे तो आउटपुट की उम्मीद मत करना दोस्त, क्योंकि अगर आपका फोकस नौकरी पे है ना तो मालिक जिंदगी में नहीं बन सकते हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि यू आर अ फिक्स माइंड सेट। क्योंकि आपका माइंड सेट फिक्स है कि हम डिजर्व ही नहीं करते 10 या 12,000 की, अगर वो मिल रही है तो वो तो आपके लिए सेटिस्फाइड है। तो अगर आप अपनी पास्ट बिलीफ को, एक्सपीरियंस को, नॉलेज को ब्रेक आउट नहीं करोगे तो आप माइंड सक्सेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये फैक्ट है और रहेगा। नजरिए की खिड़की, जब आप अपने नजरिए की खिड़की को साफ करना सीख लेते तो पूरी रोशनी अंदर आती है। मैं दावे से कहता हूँ कि इन सशक्ति कारक सिद्धांतों का इस्तेमाल करके आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, अधिक मधुर संबंध बना सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ा सकते हैं और अपनी संपूर्ण संभावना तक पहुंच सकते हैं। जब आप सकारात्मक नजरिए के साथ सफलता के बाकी सिद्धांतों पर अमल करने लगते हैं तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसे किसी भी स्थिति में रोका नहीं जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में रोका नहीं जा सकता। सारा खेल बदल जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। जीतो अपनी सुबह, जीतो अपनी जिंदगी। और जिस इंसान का 6 से 9 नहीं टाइम सही रहता, क्या गारंटी है उसका 9 से 6 टाइम सही रहे। और जो इंसान आज के दिन को बेस्ट नहीं बना सकता तो क्या गारंटी है कि वो आने वाले एक सप्ताह, एक महीना, एक साल को बेस्ट बना सकता है। क्योंकि मेरा भी एक सक्सेस का मंत्रा है, सक्सेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम। सफलता समय पे निर्भर करती है। उस काम में आपको कोई नहीं हरा सकता है जिस काम को आप सबसे ज्यादा टाइम देते हो। वो टाइम आप मोबाइल पे देते हो। थैंक यू। यू आर अ मैग्नेट, आई एम अ मैग्नेट। आप एक चुंबक, हर किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, बट इसकी कुछ रूल रेगुलेशन। साउथ पोल और नॉर्थ पोल यू नो डेफिनेटली गेट सक्सीड इन योर लाइफ, बिजनेस, करियर एनी फील्ड्स। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। ये दोनों ही परिस्थितियां बिल्कुल सच हैं। सफलता की कुंजी क्या है? सिर्फ कुछ लोग ही सफल क्यों होते जबकि बाकी नहीं हो पाते? महान लेखक और वक्ता अर्ल नाइटिंगेल ने अपनी लोकप्रिय ऑडियो प्रोग्राम द जस्ट सीक्रेट में सफलता के विषय पर प्रकाश डाला। उस कार्यक्रम में उन्होंने सिर्फ 6 शब्दों ही सफलता की कुंजी के बारे में बताया। जाहिर है बाद में उन्होंने इस विस्तार से भी समझाया, लेकिन सफलता की बुनियाद सिर्फ 6 शब्द हैं। आप वे 6 शब्द जानना चाहेंगे? चलिए मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूं कि 6 शब्द सफलता के साथ साथ असफलता के भी कुंजी हैं। क्योंकि अगर हर एक चीज की पॉजिटिव फेस होता तो उसका निगेटिव फेस नहीं होता। अगर आपके अंदर अच्छाई है तो बुराई भी होगी। अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आपकी वीकनेस भी होगी। अगर आप इंटेलिजेंट तो हैं, कभी न कभी आप राइट है। जब क्या आप सफलता की कुंजी जानने के लिए रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, क्यूरियस हैं? तो मैं ही बताऊं आपको, क्योंकि अदरवाइज कहते हैं ना बड़े सस्ते में लूट लेगी ये दुनिया, जिसे खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होगा। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। अगर आप लड़की के बारे में, बेफालतू लोगों के बारे में, समाज के बारे में, मोदी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको वही चीजें मिलने वाली। आप बिलीव नहीं करेंगे इस चीज पर, बट ये फैक्ट, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू डू, व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू गिव, व्हाट यू रिसीव, इट इज फैक्ट। द रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। ये बड़ा ही अद्भुत रहस्य है। इस पर जब आप सोचेंगे बैठ करके तब आपको रियलाइज होगा, फील होगा। इस विषय पर नाइटिंगेल ने जो शोध किया उसमें उन्होंने बताया कि सभी महान लेखकों, दार्शनिकों और धर्मगुरुओं की यह राय है कि हमारे विचारों से हमारे काम तय होते हैं। इस बिंदु पर कुछ महान चिंतकों के शब्द पर गौर करें। नेपोलियन हिल ने कहा था, मस्तिष्क जो सोच सकता है, यकीन कर सकता है, उससे वह हासिल कर सकता है।
अगर आपको लगता है यू आर अ बिकम मिलियनर इन लाइफ, तो आप बन सकते हो, बिजनेस बन सकते हो। और आपको नहीं लगता तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले एज्यूम करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, तब जाकर के रिफ्लेक्ट होती है गाइस। बाइबल में सोचने के बारे में कई उद्धरण, जिनमें से ये भी शामिल है, तुम्हें तुम्हारी आस्था के अनुरूप ही मिलेगा। अपने मस्तिष्क को महान विचारों से पोषण दें, ये कहा था बेंजामिन डिज़राइल ने। अगर तुम विश्वास कर सको तो सब कुछ संभव है। रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने इसे इस तरह लिखा था, इंसान वैसा ही बन जाता है जैसे वह दिन भर सोचता है। इट इज फैक्ट। रॉबर्ट कॉलियर ने कहा था, इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास न आ सके, बशर्ते आप मानसिक रूप से तथ्य स्वीकार कर लें कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। ये सिद्धांत कैसे काम करता है, हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। ये इस अवधारणा की थोड़ी जांच कर लें, ये इस तरह काम करती है। अगर आप किसी खास लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते हैं और आप उसकी ओर बढ़ने के लिए कदम भी उठाएंगे, हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जिसे हम फ्रेड नाम दे देते हैं सोचता है कि वह हर साल $30,000 कमा लेता है। अब फ्रेड चुंबक की तरह रोजगार के ऐसे अवसरों को आकर्षित करेगा जो उसे उसके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएंगे। अगर फ्रेड इस विचार को लगातार मन में रखेगा और उसके बारे में सोचता रहेगा, तो वह हर साल $30,000 कमाने के लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। अगर क्या हो, फ्रेड ये सोचने लगे मेरे परिवार की जरूरतें बढ़ रही, इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने होंगे, अब मैं $50,000 कमाना चाहता हूँ। क्या ऐसा सोचने से फ्रेड की आमदनी बढ़ जाएगी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि फ्रेड इस बात पर कितना विश्वास करता है। और $50,000 कमा सकता है, हो सकता है $50,000 कमाने की इच्छा के बावजूद उसे इतना ज़्यादा कमाने की अपनी क्षमता पर यकीन ना हो। ऐसे में वह इस ऊंची आमदनी के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएगा। दूसरी ओर मगर वह $50,000 कमाने के बारे में सोचता रहता है और उस लक्ष्य हासिल करने की अपनी योग्यता पर विश्वास करे, तो यह तय है कि वह अपनी आमदनी बढ़ाकर $50,000 कर सकता है। आसान है, मुश्किल है। जो कंज्यूम करो, जो अज्यूम करो, दैट इज द कन्वर्ट टू रियलिटी। जाहिर है, यह अवधारणा सिर्फ आर्थिक लक्ष्यों तक ही सीमित नहीं है। मान लें आप इस समय गोल्फ कोर्स पर 95 का राउंड शूट कर रहे हैं और आप इस स्कोर पर कम करके 85 तक लाने का लक्ष्य बनाते हैं, तो आपने इस लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करके और ऐसे लक्ष्य करने की अपनी क्षमता पर सच्चा यकीन करके आप इस दिशा में कदम उठाएंगे। आप थोड़ा बहुत प्रशिक्षण ले सकते हैं या अधिक प्रयास कर सकते हैं। आप योजना बनाएंगे और कोशिश करेंगे और अंततः आप अपना स्कोर कम करने के लक्ष्य तक पहुँचेंगे। जीत हमेशा प्रबल विचारों की होती है। अगर आपके विचारों में दम नहीं है ना, यू विल गेट नथिंग इन लाइफ, बिजनेस, करियर, कहीं भी कुछ पाने वाले नहीं है। अगर आपके विचारों में, आपके हौसलों में और आपके फैसलों में दम नहीं है, हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इस प्रबल विचार का नियम भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम सभी के भीतर भी एक ऐसी शक्ति है जो हमें बहुत प्रबल विचारों की दिशा में आगे धकेलती रहती है। यह महत्वपूर्ण शब्द है, प्रबल। यदि आप दिन में 10 सेकेंड सकारात्मक सोचते, 16 घंटे निगेटिव परिणामों के बारे में सोचते, तो ऐसी स्थिति में आप पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप गोलक में 10 रुपये डाल लें तो वहां से कल होने पर 20 रुपये की उम्मीद नहीं कर सकते हो। निष्कर्ष जरा सी पॉजिटिव सोच पर से ही पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल जाते। ठीक उसी तरह जैसे थोड़ी थोड़ी डाइटिंग कारगर नहीं होती। मान लीजिए आप अपना वजन कम करना चाहते हो, अगर आप सुबह कम कैलोरी वाला स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता करें और दिन भर केक और आइसक्रीम पर भुक्कड़ों की तरह टूटते रहें, तो क्या होगा? व्यायाम के बारे में ये बात सच है। अगर आप हफ्ते में एक बार 20 मिनट व्यायाम करके शरीर और फिट बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। रोज सकारात्मक सोच को इस दृष्टिकोण से देखें। छुटपुट या थोड़ी बहुत कोशिश से कोई काम पूरा नहीं होता। इसके बजाय अपनी मानसिक गतिविधि का बागडोर आपको अपने हाथों में थामनी होगी और हर दिन भर सकारात्मक अंदाज से सोचना होगा। और ऐसा तब तक करना होगा जब तक कि आपको इसकी आदत ना पड़ जाए। याद रखें, इसे अपना प्रबल विचार तंत्र बनाना ही आपका मकसद है। जरा एक पहल ठहरें और अपनी जिंदगी के प्रमुख क्षेत्रों में अपने प्रबल विचारों पर गौर करें। क्या वे आपको सचमुच आगे बढ़ा रहे हैं या फिर पीछे रोक रहे हैं? नजरिए
ने रियल एस्टेट का मालिक बना दिया। विचारों की शक्ति बताने के लिए मैं एक निजी मिसाल देना चाहूँगा। 1970 और 80 के दशकों में मैंने देखा कि मेरे इलाके के कई लोग निवेश के उद्देश्य से मकान खरीदकर उन्हें किराए पर देकर काफ़ी पैसे बना रहे थे। मकानों का मूल्य हर साल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। निश्चित रूप से किराएदारों से जुड़ी समस्याओं जैसे आम सिरदर्द तो थे, लेकिन इन निवेशकों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो रहा था। देखिए, मैं बहुत दिनों तक सोचता रहा मुझे भी निवेश करने के कुछ मकान खरीद लेने चाहिए, लेकिन मुझे खुद पर शंका थी, इसलिए मैंने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। मेरा मन के प्रबल विचार के ऐसा करने पर क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। साफ साफ कहा जाए तो मेरा नज़रिया निगेटिव था। जब नज़रिया इतना निगेटिव, तो इसमें हैरानी की क्या बात है कि मैंने इस दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया। थैंक यू सो मच।